हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में कई जगह पर सुना होगा। आपने टीवी पर भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है ऐसा। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम सब बात करेंगे। म्यूचुअल फंड की बेसिक से लेकर हम एडवांस तक बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आप देख सकें। तो हम अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स में हम उसके कई प्रकार आते हैं, जिसमें आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हम इस सब के बारे में लाइन में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कोई शेयर नहीं पिक कर सकते, तो आप ये म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। उसमें ये इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के शेयर ही होते हैं, जबकि दूसरे म्यूचुअल फंड आप दूसरे होते हैं। इक्विटी में आप स्टॉक मार्केट में ही अपना पैसा डालते हो। इक्विटी में आपका पैसा कोई शेयर में नहीं जाता। इसमें एक कंपनी होती है जिसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उस कंपनी का मैनेजर होता है, एक्सपर्ट होता है, जो आपका पैसा अलग अलग स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्टॉक्स में डालता है। तो उसमें आपका पैसा डालता है उसकी टीम मिलकर। तो इक्विटी में भी कई सारे प्रकार आते हैं, जैसे लार्ज कैप है एक, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, चौथा मल्टी कैप और पांचवा फ्लेक्सी कैप। तो हम सब के बारे में लाइन में जानेंगे। तो पहले आते हैं लार्ज कैप के बारे में। तो लार्ज कैप में आपका पैसा मार्केट की ऐसी कंपनीज में जाता है जिसका मार्केट कैप ऊपर हो, सबसे ज़्यादा हो। तो आपको लार्ज कैप में अपना पैसा नहीं डालना चाहिए। इसके अच्छा तो आप निफ्टी के इंडेक्स में अपना पैसा डाल सकते हो, जो भी म्यूचुअल फंड ही है, जिसमें आप इसमें भी लार्ज कैप कंपनियां ही होती है, तो इसमें आप पैसा डालो। दूसरा है मिड कैप। तो उसमें ऐसी कंपनी होती है जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा भी नहीं होता और सबसे कम भी नहीं होता, जिसका मार्केट कैप बीच में होता है। ऐसी कंपनी मिड कैप में होती है। और तीसरा है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में कम मार्केट कैप वाली कंपनीज होती है, जिसका मार्केट कैप कम हो। मैं कहता हूँ आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना पैसा डालना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो। फिर आता है मल्टी कैप। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों है ना, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये तीनों एक साथ होती है। इसमें इन तीनों के अच्छे स्टॉक्स होते हैं। और पांचवा है फ्लेक्सी कैप। इसमें क्या होता है, ये लार्ज कैप कंपनी का ये स्टॉक है, ये बहुत परफॉर्म कर रहा है तो ये उसमें आ जाता है। ये स्मॉल कैप का अच्छा स्टॉक है तो ये भी इसमें आ सकता है। इसे बदलता रहता है, तो इसे फ्लेक्सी कैप कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपको कैसे अपना पैसा इसमें डालें। आपको पैसा डालने के लिए आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे अपना पैसा 10 साल के लिए डालना है। तो उसके हिसाब से आपको अपना पैसा डालना चाहिए। अगर आपका गोल 2 साल से ऊपर है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो 5 साल से ऊपर है तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हैं जी, और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं जाता। इसमें आपका पैसा बाहर कई कंपनीज में जाता है, जो आपका पैसा ये कंपनी सेफ बहुत होती है, पर रिस्क भी कम होता है, पर रिटर्न कम देती है। और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड एक साथ होते हैं। तो मैं कहूँगा आपको डेब्ट या इक्विटी कर सकते हो, पर आपको हाइब्रिड नहीं करना चाहिए। डेब्ट में आप शॉर्ट टर्म में अपना पैसा डाल सकते हो, जबकि इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप 2 टाइप से अपना पैसा डाल सकते हो, एक एसआईपी और एक लमसम।
SIP का मतलब सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट प्लान। इसमें आपको हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट रखना है। जैसे मानो 1000 रुपये आपको हर महीने डालने हैं, तो आपको हर महीने 1000 रुपये डालने होते हैं। यह पैसा एक साथ मिलता है, तो आपका गोल भी सेट होना चाहिए। इसमें मुझे 10 साल बाद इतने रुपए चाहिए, तो आपके इससे हिसाब से आपको SIP करनी चाहिए। तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना, और लमसम में आप एक साथ पैसा डाल सकते हो, तो एक साथ पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना सेफ है, इसलिए आज से ही म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।